आज हम गीता के छठे अध्याय का 41वां श्लोक का पठन करेंगे, जो इस प्रकार है कि प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वते समाह शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। प्राप्य प्राप्त करके, पुण्य कृताम पुण्य करने कर्म करने वाले, लोकान लोकों में, उषित्वा निवास करते हैं, शाश्वतो अनेका अनेक समा वर्ष, शुचि नाम पवित्र घर वालों में, श्रीमता संपन्न लोगों में, गेहे घर, योग भ्रष्ट जो योग से आत्म संस्कार से च्युत हो गए हैं, अभिजायते जन्म लेता है। इसका मतलब यह है कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। तो अर्जुन जी हैं, वो भगवान से पिछले श्लोकों में क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई यदि कोई आत्म साक्षात्कार के लिए बड़े आराम से अपनी उस भक्ति में लगा हुआ है, लेकिन के भौतिकता के कारण वो अपने पद से भ्रष्ट हो जाता है, तो उसका क्या होगा? कि वो कहता है वो तो दोनों जगह से गए, एक तो इस लोक से भी गया और परलोक से भी गया। तो श्री भगवान और वो कहते हैं कि भाई आप भी मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि उसका क्या उसकी गति क्या होती है। तो फिर उसमें भगवान जी कहते हैं कि जो मेरी तरफ थोड़ा सा भी बढ़ता है, जिसने कुछ भी पुण्य कर्म किया है और कृष्ण भावनामृत में कर्म किए हैं, उसका कभी भी विनाश नहीं होता। और वो गारंटी करते हैं कि उसका इस लोक में और परलोक में कहीं भी विनाश नहीं होता। और इसमें जो योगियों की दो श्रेणियां बताई गई हैं। एक श्रेणी है कि जो कुछ लंबे समय के बाद पथ भ्रष्ट होते हैं, जैसे सोबरी मुनि और वाल्मीकि जी, और कुछ थोड़े ही समय में पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। जो ज्यादा समय में पथ भ्रष्ट होते हैं उनको वो वैकुंठ लोक जाना चाहते हैं, लेकिन जो थोड़े समय पथ भ्रष्ट होते हैं उनको भगवान कहते हैं कि आपने इतनी मेहनत की है, इतना ध्यान ज्ञान जब तक किया है, उसके लिए आपको कुछ समय अनेक वर्षों के वहाँ हमारा 6 महीने का होता है तो उनका एक ही दिन होता है, इसलिए कुछ समय के लिए आपको स्वर्ग लोक में रहना पड़ेगा और वहाँ के सुख भोग आनंद उठाने पड़ेंगे। यहाँ तो हर चीज मिश्रित है, वहाँ पे तो हर चीज प्योर मिलती है, तो वहाँ पे आपको रहना पड़ेगा। जो लोग भौतिक सुखों की कामना करते हैं वो वहाँ पर भी आराम से रहते हैं और उन सुखों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो जो सुख होते हैं वहाँ पे स्वर्ग लोक में भी क्षणिक होते हैं। जैसे जैसे हमारे पुण्य खत्म होते जाएंगे तो हमको फिर वहां से नीचे आना पड़ता है। दूसरी कोटि के लोग वो होते हैं जो मोक्ष की इच्छा करते हैं, यदि उनको वहां पर स्वर्ग में ले भी जाया जाए तो वहां पे अनमने मन से रहते हैं, उनका वहां पे दिल नहीं लगता और वो चाहते हैं कि हम कब अपने घर वापस लौटे। वहां पे उनके लिए स्वर्ग लोक भी सोने की बेड़ियों के समान उनको लगता है। तो फिर भगवान उनके बारे में सोचते हैं, उनको पुण्य जो वैष्णव लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, उनके कुल में उनको जन्म मिलता है, ताकि शुरू से ही वो भक्ति में आगे बढ़े और उनको साधु संग और वैष्णव का संग बचपन से ही प्राप्त हो जाता है। वो उनके जो पिछले कर्म के पुण्य कर्म होते हैं उसका वो फल होता है। और जो ये दुष्कृतम जो हम कर्म करते हैं वो जो हम पथ भ्रष्ट होते हैं आत्म संस्कार से, वो हम सारे टाइम करते रहते हैं, लेकिन जब हमारा अंत समय आता है तो उस समय जब हम अपने उस मेन लक्ष्य से हट जाते हैं, तो मेन लक्ष्य से जब हट जाते हैं हमारे दिमाग में बहुत सारी लहरें उठती हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो जैसे समुद्र में बहुत सारी लहरें आती हैं और उसमें तूफान आता है, तो वो जो लहरें होती हैं वो टूट जाती हैं, कुछ तो लहरों में मिल जाती हैं और कुछ समुद्र के किनारे में जाके टूट जाती हैं। तो उस तरीके से हम अपने जो राह होती है, जो हमने अपना ध्यान भगवान में लगाना होता है, वो भगवान में ना लगाकर हम इधर उधर की बातों में लगा के और अपने रास्ते से पथ भ्रष्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो सुकृत जो कर्म वाले होते हैं वो अपना लास्ट समय तक जो ध्यान है वो भगवान के ही कर्मों में, भगवान के ही ध्यान में लगाते हैं और उनको वो फिर वैकुंठ लोक के तक जाते हैं। और यही हमारा मतलब दुष्कृत और सुकृत जो हमारे कर्म है यही हमें बताते हैं। जो सिद्ध उसी से हमें जो अभक्त हैं वो अपने अपने व्यवसाय में हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन जो कृष्णा भावामृत में जो योगी लगा हुआ है वो हर कर्म को त्याग देता है
और सिर्फ सिर्फ भगवान के बारे में सोचता है। जो इधर भौतिकवादी में लगे हुए होते हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि उनको पाप जो उन्होंने पुण्य किया उसका फल उनको मिलेगा, लेकिन जो कृष्णा भावामृत में कर्म में रत है और कृष्णा भाव अमृत में जो कर्म कर रहा है उसका जो उसको है, भगवान कहते हैं कि जो तुमने मेरे लिए किया है वो कभी भी खाली नहीं जाएगा, वो उसमें लगा ही रहेगा। जैसे एक बालक है, 25 साल तक उसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है और उसके बाद उसको अभी नौकरी नहीं मिली है, और वो यदि इंटरव्यू देने जाता है, आजकल की कंपनियां बड़े अच्छे अच्छे ऑफर्स देती हैं, जैसे उसको बड़े अच्छे होटल में टिकाएंगी, बड़ी सारी सुविधाएं देंगी। इसी तरीके से जो हमारे जितने से यहाँ पे पुण्य कर्म किए तो भगवान उनको स्वर्ग लोक में जाके वो सुविधाएं प्रदान करते हैं। तो बस ये इसका मतलब उसे माता जी बस यही समझ आया कि जो ये असफल योगी है उसका ना यहाँ विनाश होता है ना वहां विनाश होता है, वो सिर्फ, और उसके बाद वो जो थोड़े समय वाला योगी होता है वो तो धनवान के घरों में जन्म लेते हैं, और जो जिनका जो लंबे शाम के भ्रष्ट होते हैं वो वैष्णव जनों के घर में और ब्राह्मणों के कुल में जन्म लेते हैं। लेकिन जो धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं ये जरूरी नहीं है कि उनको वहां जाके भी साधु संग मिले या वैष्णव का साथ मिले और वो आगे प्रगति कर सकें, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करना है इसी जन्म में करो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जो मेरी समझ में आया था मैंने आपको बता दिया माता जी। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोका नंबर 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम इताद्वि दुर्लभं भतरं लोके जन्म यदि दृशं। शब्दार्थ, अथवा या योगी नाम विद्वान योगियों के एवं निश्चय ही कुले परिवार में भवती जन्म लेता है, धीमात्म परम बुद्धिमानों के इतत यह भी निश्चय ही दुर्लभतरम अत्यंत दुर्लभ लोके संसार में जन्म जन्म यत जो ईदृशम इस प्रकार का। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं कि यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो, यानी कि वो भगवान से पूछ रहे हैं कि बहुत मतलब भक्ति करने के बाद, बहुत समय तक भक्ति करने के बाद भी अगर असफल रहे तो क्या होगा। ऐसे योगियों के कुल में वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है, निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि वो वैष्णवों के कुल में जन्म लेते हैं जो मतलब दुर्लभ है। जैसे कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल इतनी शुद्ध श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, शुद्ध भक्ति करते हैं, तो उससे हमें यही समझ में आता है कि वो जरूर पिछले जन्म में कोई शुद्ध भक्त रहे होंगे, तभी वो इस जन्म में इतनी अच्छी तरह भक्ति कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान यही बता रहे हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर योगियों के बुद्धिमान कुल में जन्म लेने की प्रशंसा की गई है, क्योंकि ऐसे कुल में उत्पन्न बालक को प्रारंभ से ही आध्यात्मिक प्रोत्साहन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो वैष्णवों के कुल में जन्म लेते हैं तो उनको बचपन से ही भक्ति योग सिखाया जाता है। अब जैसे कि हम शॉर्ट्स में उसमें देखते हैं यूट्यूब पे, छोटा सा जो बच्चा है भागवतम, आप सबने देखा होगा, वो बचपन से ही गुरुकुल में पढ़ रहा है, उसके जो पेरेंट्स है वो उसको बचपन से ही भक्ति सिखा रहे हैं। तो यही चीज है कि वो पिछले जन्म में जरूर एक शुद्ध भक्त रहे होंगे जिनकी भक्ति अधूरी रह गई थी, तो वो इस जन्म में वो पूरी कर रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान हमें यही बता रहे हैं कि जो थोड़ी सी भी भक्ति करता है, कहते हैं ना जिसने एक बार भी हरि नाम ले लिया उसका भी कभी विनाश नहीं होता, उसको अगले जन्म में कितने भी जन्म लेने पड़े वो अपनी भक्ति को पूर्ण कर सकता है। यानी कि भगवान की कृपा का पात्र वो बन चुका है। भगवान की कृपा होती है तभी हम हरि नाम ले सकते हैं, भक्ति की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। अब जैसे हम क्लासेस में भी सुनते हैं कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती या प्रभुपाद की कृपा नहीं होती, जैसे कल के लेक्चर में महाराज ने कहा था, जब तक प्रभुपाद की कृपा नहीं होती, हमारे गुरुजनों की कृपा नहीं होती, भगवान की कृपा नहीं होती, हम कुछ भी नहीं कर सकते। और जैसे कि पिछली क्लासेस में भी हमने देखा कि जो शरीर है ये हमें किसने दिया है, भगवान ने दिया है। अगर भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम इसको एक क्षण के लिए भी हिला डुला नहीं सकते। जैसे मृत शरीर होता है, जब उसमें से आत्मा निकल जाती है, जो भगवान
जो हर शरीर में भगवान व्याप्त करते हैं, उसके निकलने के बाद वो कैसे होता है, निष्क्रिय हो जाता है। उसी तरह हमारा मानव जीवन, अगर हम भक्ति में जुड़े हैं, अगर तो वो भगवान की कहीं ना कहीं ऐतो की हम पे कृपा ही है, जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की शरणागति करनी चाहिए। विशेषतः आचार्यों या गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति है। ऐसे कुल अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं। इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। तो यहाँ पे गुरु की योग्यताएं बताई गई है। जो वैष्णव होते हैं, जिनका पतन हो जाता है, वो ऐसे कुल में जन्म लेते हैं जहाँ पे गोस्वामियों के कुल में ऐसी परिस्थिति, यानी कि ऐसे घरों में जन्म लेते हैं वो जो अत्यंत विद्वान होते हैं और परंपरा तथा प्रशिक्षण के कारण श्रद्धावान होते हैं, जिसमें भगवान में पूरी आस्था और श्रद्धा होती है, और इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। और ऐसे वैष्णवी बाद में गुरु बनते हैं और जन कल्याण करते हैं, लोगों को भगवान से जोड़ते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, किंतु अब ये अपर्याप्त विद्या तथा प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। हमने देखा है कि जैसे बहुत सा भारत में अभी ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं, लेकिन अब जो हम गुरु देखते हैं वो खाली अपने ही स्वार्थ के लिए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यानी कि वो बस ये कहते हैं कि हमें दान दो, हमारे आश्रम बनवाओ, हमारे लिए हम इतने वृद्धाश्रम खोल रहे हैं उसके लिए डोनेशन दो। यानी कि वो बस अपनी उन्नति के लिए ही कार्य करते हैं। जो भक्त उनसे जुड़ा है उनको उसकी उन्नति में कोई ही सरोकार नहीं होता। अब जैसे हम अपने आस पड़ोस में भी देखते हैं, सबने गुरु बना ही रखे हैं, लेकिन वो कभी ये नहीं कहते कि हमारे गुरु ने तो कहा है कि तुम्हें, अगर डॉक्टर कहता है तो तुम लहसुन प्याज खाओ, उससे कुछ नहीं होगा, तुम्हें तो मुक्ति मिल ही जाएगी क्योंकि तुम भगवान का नाम ले रहे हो। लेकिन अब जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं और अपने आचार्य से सुनते हैं, तो अब हमें पता चलता है कि भगवान ने जो नियम और जो चीजें हमें निषेध की है वो क्यों की है, इसका भी कोई कारण है। भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें ये पता चला है कि हर चीज का कोई कारण होता है, और सर्व कारणम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान ने जो हमें नियम दिए हैं, मनुष्य जीवन, कहते हैं ना कि इतनी योनियों में एक मनुष्य ही समझदार व्यक्ति है जो ये समझ सकता है कि अच्छा और बुरा क्या है, जिसको विवेक बुद्धि कहा जाता है। लेकिन अगर वो तभी का विवेक बुद्धि का इस्तेमाल भी हम तभी कर सकते हैं जब गुरु की कृपा होती है, और जब हमें प्रमाणिक गुरु हमें मिलते हैं कि वो हमें यथा निर्देश देते हैं कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, और ये नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। जब तक वो कहते हैं ना कि जो मानव जीवन है वो एकदम जिज्ञासु होता है, कि हम डॉक्टर भी कहते हैं कि तुम्हें ये नहीं खाना, तो क्यों नहीं खाना, इससे तुम्हें ये दिक्कत होगी। तो वही उसी तरह से जो गुरु है वो हमें ये बताते हैं कि हमें जीवन कैसे जीना है। अगर हमें जो हमारे लिए सही है वो हमें वही यथा निर्देश देता है। लेकिन आजकल इन सब का पतन हो चुका है। भगवत कृपा में अभी भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों के आश्रय मिलता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेना सचमुच ही अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने का प्रशिक्षण दिया गया। बाद में वह दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जैसे प्रभुपाद जी के जो गुरु थे विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज, वो भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर उनको जन्म मिला ताकि वो अपनी भक्ति को और आगे बढ़ा सके, और उन्होंने जन कल्याण के लिए प्रभुपाद जी को हमने आज्ञा दी कि वो प्रचार करे, हरि नाम का प्रचार करे और लोगों का कल्याण करे, जिसकी वजह से आज हम यहाँ बैठ क्लासेस ज्वाइन कर पा रहे हैं। ऐसे परिवारों में जन्म लेने का अवसर उन्हें प्राप्त हुआ। हम दोनों को ही बचपन से भगवत भक्ति करने का परीक्षण दिया गया। जैसे कि हमने देखा है कि प्रभुपाद जी भी बचपन से ठाकुर जी को भोग लगाना, उन्होंने जैसे उनके पिताजी ने उनको छोटे से जगन्नाथ यात्रा भी करवाई। खेल खेल में उन्होंने मतलब बचपन से ही उनका जो जीवन रहा वो भक्तिमय रहा।
तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें यही बता रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं या जिनकी भक्ति छूट जाती है, उनको भी डरने की कोई बात नहीं है। उनको अगले जीवन में अगले जन्म में जरूर ये वैष्णव कुल प्राप्त होता है। और जैसे कि माता जी ने कहा कि जिसकी थोड़ी सी भी भक्ति की होती है उसको स्वर्ग का सुख प्राप्त होता है। तो स्वर्ग का सुख प्राप्त करने में अगर हम वहां भी अगर हमारी बुद्धि स्थिर रहती है, भगवान में लगी रहती है, तो हमें स्वर्ग का ऐश्वर्य भी, स्वर्ग का सुख भी हमें सोने की वीडियो की तरह ही लगेगा और हमारा सोने की वीडियो की तरह ही लगेगा और हम वहां भी अपनी भक्ति को आगे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कि जो भी करे, जितना भी करे, हमें यही सीख मिलती है यहाँ पे कि हमें शुद्धता से करें, पूरी शरणागति से करें और भगवान पे पूरी श्रद्धा और विश्वास रख के करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, जो मेरी बुद्धि थी मैं थोड़ा बहुत समझा पाई, आप ऐड कीजिए और भक्त ऐड करेंगे तो अच्छा लगेगा। हरे कृष्णा। कोई गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा।